स्क्लेरोडर्मा एक और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जिसमें जो है कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व होती है। उनकी थिकनिंग थिकनिंग हो जाती है। स्क्लेरोडर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, स्क्लेरो मीन्स थिक हो जाना, फाइब्रोसिस हो जाना। इसका दूसरा नेम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है क्योंकि इसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसलिए इसको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसकी जो है कॉज अननोन है, पता नहीं है क्यों होता है। सही है। इसमें होता क्या है, इसमें कोलेजन जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है बाज़ जगहों पे। नॉर्मली कोलेजन डिपॉजिट होना अच्छा है, लेकिन इसमें हाइपर जो है ना वो हो जाता है, डिपोजिशन हो जाती है कोलेजन की। सही हो गया। साइटोकाइंस जो है, साइटोकाइंस वो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। ब्लास्ट जो है वो कोलेजन डिपोजिशन करते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट में एक जगह में कोलेजन डिपोजिशन हो जाए तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है उस जगह की। सही हो गया। तो स्क्लेरोडर्मा में या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में ज़्यादा कोलेजन की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस। इसकी दो टाइप्स है, लिमिटेड है और डिफ्यूज़ है। सही है। डिफ्यूज़ जो है वो थ्रू आउट द बॉडी कॉज करता है डैमेज। इसकी टाइप्स की बेसिस पे इन्होंने इधर इसे वो भी किया हुआ है। डिफ्यूज़ के देखे कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है। वाइड स्प्रेड स्किन इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है एक्सट्रीमिटीज़ पे होती है, लेकिन और जगह ट्रंक बच जाती है। ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट इसमें पहले होती है, इसमें बाद में होती है। इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है लिमिटेड की। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ बाद में देखते हैं दोनों में कौन कौन सी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन। ये बात होगी। स्क्लेरोडर्मा के बारे में ये पता चल गया कि क्या होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो रेनॉल्ड फिनोमिनन इसमें होता है। सही हो गया। इसके अलावा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस होती है, जीआई इन्वॉल्वमेंट होती है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है, कार्डियक होती है, रीनल इन्वॉल्वमेंट। तो रेनॉल्ड फिनोमिनन का तो पता है कि एकदम से वैसोस्पाज्म हो जाए वेसल्स की, इसमें थिकनिंग हो जाती है वेसल्स की और साथ ही साथ वैसोस्पाज्म हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम मिलती है। उस ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से इस्कीमिया हो सकती है, अल्सर भी बन सकती है और इन्फार्क्शन या गैंग्रीन भी हो सकता है सेवियर स्टेजेस में। इसके अलावा सबसे पहले स्किन जो है रेनॉल्ड फिनोमेनन में ब्लैंचिंग होती है। ब्लैंचिंग मतलब वाइट हो जाती है स्किन थोड़ी सी हो जगह। किसी जगह स्किन को प्रेस करें ना, किसी बंदे की बाद लोगों की स्किन को प्रेस करते हो वाइट हो जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इधर से ब्लड सप्लाई निकल जाती है, ब्लड दूर हो जाता है, फिर वापस ब्लड आता है तो वो रेड हो जाती है। तो सबसे पहले रेनॉल्ड फिनोमेनन में क्या होता है, ब्लैंचिंग होती है, फिर उसके बाद साइनोटिक हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है, और उसके बाद एकदम से जब ब्लड आता है तो रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है। एकदम से ब्लड आता है, हाइपर ईमिया, ब्लड आना। सही हो गया। इसके अलावा रेनॉल्ड फिनोमेनन के अलावा इसमें कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होती है, क्यूटेनियस फाइब्रोसिस होती है, स्पेसिफिकली स्क्लेरोडेक्टाइलाई, स्किन की टाइटनेस। सही है। क्लॉ लाइक हैंड अपीयरेंस को स्क्लेरोडेक्टाइलाई। ये अगर पिक्चर देखिए, स्किन की टाइटनिंग होगी, हैंड और फेस की भी हो सकती है, इसकी वजह से स्क्लेरोडेक्टिली क्लॉ लाइक हैंड की अपीयरेंस मिलती है। कॉन्ट्रैक्चर्स भी बीच में हो सकते हैं, डिसेबिलिटी और डिसफिगरमेंट। ठीक है। क्यूटेनियस फाइब्रोसिस होगी, रेनॉल्ड फिनोमेनन हो गया। इसके अलावा जीए इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है बोथ डिफ्यूज और लिमिटेड दोनों में, दोनों जो टाइप्स है ना स्क्लेरोडर्मा की, एक था डिफ्यूज एक था लिमिटेड, दोनों में जीआई इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जीआई इन्वॉल्वमेंट के, डिस्फेजिया रिफ्लेक्स होता है। इसके अलावा इसोफेगल इमोबिलिटी भी हो सकती है, 90% ऑफ पेशेंट्स में होती है। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन, एसिड रिफ्लक्स भी हो सकती है। सही हो गया। तो इसके अलावा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, पल्मोनरी में जो है ये इन्वॉल्व जब हो जाए तो इसकी वजह से डेथ जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स की, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कंस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है ये, किस्म से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वो हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से डेथ बहुत कॉमन है। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है, एरिथमियाज भी हो सकती है। रीनल में क्या होता है, रीनल में जो है रीनल क्राइसिस हो सकती है, लेकिन आजकल जो है ये बिल्कुल बहुत ही अनकॉमन है, रेयर है बहुत। सही हो गया। तो रेनॉल्ड फिनोमिनन, क्यूटेनियस फाइब्रोसिस, जीआई, पल्मोनरी, कार्डियक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। तो ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स थे। सही हो गया। इसके अलावा इन्होंने एक बात लिखी है, डिग्री ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट प्रिडिक्ट्स प्रोग्नोसिस। अगर ज़्यादा जो है स्किन इन्वॉल्वमेंट हुई है जैसे डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में होती है तो वर्स प्रोग्नोसिस है, इस कंडीशन के जो है ना आउटकम्स अच्छे नहीं आते। तो डायग्नोसिस में जो है 3-4 चीज़ें चेक कर सकते। सबसे पहले तो ए वही जो एंटीबॉडी थी जो कि इससे पहले हमने पढ़ी थी उसमें
सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। ANA एंटीबॉडी जो है ये 3-4 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये ANA एंटीबॉडी ज़्यादा हो सकती है। एक तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस होगी SLE, एक ये वाली कंडीशन होगी स्क्लेरोडर्मा, इसके अलावा शोगरेन्स सिंड्रोम उसमें भी ANA जो है हाई हो जाता है। तो ये 3 कंडीशंस याद रखें, आगे शोगरेन्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है ANA ज़्यादा हो सकता है। तो ANA जो है इससे पता चल सकता है कि ये वाली कंडीशन हुई है, लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती है। तो स्पेसिफिसिटी इसकी लो है जबकि सेंसिटिविटी इसकी हाई है। मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और कंडीशंस का नहीं बता सकता कि वो है कि नहीं है। तो सबसे पहले ANA टेस्ट कर सकते हैं। एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी लिमिटेड वाला जो है ना, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, उसमें एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी होती है। एंटी टोपोआइसोमरेज जो है वो डिफ्यूज वाले में पाई जाती है। तो ये 2 टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा हुआ है कि इसको लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा हुआ है। बेरियम स्वालो और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है, और जो इसकी वजह से कंडीशंस हो सकती है उस कंडीशंस को पता लगाने के लिए कि इसको कंडीशन हुई है, जैसे पल्मोनरी के जो मसले आ सकते हैं उसके लिए अलग टेस्ट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसकी कोई क्योर नहीं है, इसको कोई मेडिकेशन या कोई इंटरवेंशन ट्रीट नहीं कर सकता। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जिस ऑर्गन के सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। अगर पेन हो रहा है तो पेन के लिए हम एनसाइड्स दे सकते हैं। अगर GI के मसले आ रहे हैं, एसिड रिफ्लक्स आ रहा है तो H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। इसके अलावा रेनॉल्ड फिनोमिनन से बचने के लिए उनके हैंड्स को वार्म रख सकते हैं। अगर सवेयर है रेनॉल्ड फिनोमिनन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं वैसोडाइलेशन के लिए। एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं अगर हाइपरटेंशन हो रही है। इसके अलावा डिफ्यूज स्किन और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसमें फिर क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में जो है ये क्रेस्ट सिंड्रोम भी हो सकता है। क्रेस्ट सिंड्रोम देखिए C से क्या बनता है, R से क्या बनता है, ये आप देख ले, तो ये भी इसमें हो सकता है।